हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ द स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। हाँ जी, इनकी लाइफ में जो भी ट्रेजेडी हुई है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी, 18 के अप्रोक्स, और कुछ ही दिनों में इनकी हस्बैंड की डेथ हो गई। उनसे इनको एक बेटी है। उन्हीं के छोटे भाई से इनकी दोबारा शादी करवाई गई और कुछ समय बाद उनकी भी डेथ हो गई। उनसे भी इनको एक बेटी है। तो अब ये अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, ना इन्होंने वहाँ से कुछ लिया है, और ये अपनी बेटियों के साथ अलग रहती है, अपने मायके के पास रहती है। दोनों बेटियों को अपने साथ रखती है। उनका सारा खर्चा, सब जिम्मेदारी अपने आप उठाती हैं। हालांकि बीच बीच में इनके ससुराल पक्ष वाले आते हैं अपना पक्ष लेकर कि हम तो रखना चाहते हैं, वो खुद ही नहीं रहना चाहती, और ये राज वो राज ऐसे करके या तो खुद आते हैं या उनके कोई रिलेटिव्स आते हैं, या फिर अब तो नेबर्स तक आने लगे हैं इनके सपना जी के बारे में गलत गलत बातें करने। तो अंकल जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी। अपने पिछली वीडियो में आपने बोला था कि हमारे घर की इज्जत है ये बेटी, ये बहू, मैं थूकूंगा तो मेरे मुंह पर गिरेगा। तो आपके घर की बहू के बारे में कोई इतना अनाप शनाप बोल रहा है, तब भी आपने कुछ नहीं किया। वो वीडियो यूं की यूं पड़ी है, तो क्या अब आपकी इज्जत खराब नहीं हो रही? आप लोग सपना को बोलते हैं, सपना आपको बोलती है तो वो चलता है, लेकिन बाहर का कोई बंदा कैसे बोल रहा है? कहीं ना कहीं आप लोगों की सहमति है उसमें जो वो बोल के चला जा रहा है। नहीं, हमारे आसपास रहने वाले बंदे हमारे परिवार के सदस्य के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये समाज ऐसे नहीं बोल सकता। जब तक उनको सह नहीं मिलती वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं आपकी ही परिवार की उसमें रजामंदी है। तो बीती रात को सपना का एक वीडियो आया था, अच्छा खासा बड़ा वीडियो उन्होंने बनाया था, जिसमें वो फिर से भड़कती दिखाई दी इन लोगों पर, अपने ससुराल पक्ष पर, रिलेटिव्स पर और नेबर पर। और एक दो रिएक्शन चैनल है उन पे उन्होंने उनका साफ साफ फोटो लगाया है थंबनेल में, और बताया है कि अगर मेरे को कुछ भी होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये पर्टिकुलर इंसान होंगे, क्योंकि ये लोग मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं जीने की उम्मीद छोड़ रही हूँ। इतना हद तक परेशान किया जा रहा है कि मैं सोचती हूँ कि मैं आज सुसाइड कर लूँ, मैं कल कर लूँ। और इन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि अगर मैं जाऊँगी तो अपनी दोनों बेटियों के साथ जाऊँगी, अकेली इस दुनिया से मैं नहीं जाऊँगी, अपनी बेटियों के साथ जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाद इनका कोई भी नहीं है, मेरे रहते हुए इनका कोई नहीं है मेरे अलावा। तो मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? तो इस बात में मैं सपना जी आपसे भी बोलना चाहूँगी कि ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपके दोनों हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, वो नेचर खोल दी, भगवान की इच्छा थी, लेकिन जानबूझकर इस दुनिया को छोड़ना ये कहाँ का हुआ है? आपने इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार रही हो? आप अपने साथ साथ अपने दोनों बेटी के जीवन का भी डिसीजन ले रही हो। ऐसा नहीं होता है। बुरा समय सबकी लाइफ में आता है, आज है कल नहीं है। समय की यही अच्छी बात होती है, जो बुरा है वह अच्छा है कि वो टल जाता है, वो बीत जाता है। तो अभी आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं लगातार इन दिनों आते हुए कमेंट्स और वीडियोस को लेकर, इसलिए आप शायद ऐसा बोल गई। लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने एंगर इशू पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए।
ऐसी सोशल मीडिया पर धमकी देने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी ऑडियंस को भी नाराज़ करेंगी, क्योंकि वो आपसे एक समझदारी मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं और इस तरह बौखला कर वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं कि आप में एंगर इशू है। हालांकि गुस्सा तो आपको आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ हाथ से छूट गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है जिसे बचाने की आप कोशिश करें। तो इसलिए कल इन्होंने साफ साफ बोला है अपने एक सो कॉल्ड रिलेटिव धीरज नाम से कोई है उनको, कि उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, ऐसी सच्चाई बता देंगे, ये सच्चाई। इन्होंने ओपन चैलेंज दिया है अंशु को और उनको कि जो सच्चाई है, जो है, लाओ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि आज कुछ और कल कुछ और तुम्हारी तरह। सपना जी को लगता है कि वो लोग आरू और आरोही का हक लेने के लिए आसपास मंडा रहे हैं। आस्तीन का जो सांप होते हैं ना, उनसे कंपैरिजन हुआ है उनका। सपना जी को इतने टाइम तक पता ही नहीं था कि अंशु भी उनके साथ गेम खेल रही थी। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। वो संभली है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी हर्ट है। वो गुस्सा, वो नाराज़गी दिखाई भी देती है उनकी वीडियोज़ में। जब अंशु वहाँ जाती है और उनकी बेटियाँ वहाँ नहीं जा पाती हैं, उन्हें इस चीज़ का भरपूर दुख है कि उसको लेने गए, उसके पास रहने गए, हमारे पास कौन आया? हमें कोई लेने नहीं आया, हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ साइन करवाने आए, ताकि जो थोड़ा बहुत लेना देना है वो भी ख़त्म हो। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, तो ये एक विला बताती है मथुरा में, जिसकी पेमेंट सपना के अकाउंट से हुई है, मोस्ट ऑफ द पेमेंट। तो रजिस्ट्री अप्रैल में है उसकी, तो उसके लिए जिसके अकाउंट से पेमेंट होती है, रजिस्ट्री भी उन दोनों के ही नाम होगी जो अकाउंट उसमें शामिल हुए हैं पेमेंट के टाइम। तो मोस्ट ऑफ द पेमेंट सपना ने की है, तो उसका साइन बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्री के लिए, अगर उनको बेचना चाहें तो। सपना ने वो साइन करने से मना कर दिया है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा सपना जी का कहना है। बाकी क्या है रियल सच्चाई, क्या है, ये सब तो देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आ गई है, तो अब छुपने वाली तो नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें, छुपेगी नहीं, सामने आ ही जाएगी। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं इस चौधरी परिवार में बहुत जल्द ये दुख के बादल हट जाएंगे और एक खुशी की लहर फिर से ये परिवार एक होगा। इन बच्चियों को इनका हक मिलेगा, एक बहू को मान सम्मान इज्जत मिलेगी जो बेटों के जाने के बाद मिलनी चाहिए, एक बेटे का दर्जा मिलेगा, और सपना भी अपना फर्ज बखूबी निभाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, भगवान से कामना करते हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार बिखर रहा है सबके सामने और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बात सपना ने बिल्कुल ठीक कही कि आसपास के लोग सिर्फ मजे लेने आते होते हैं, जब एक्चुअल में ज़रूरत होगी तब कोई खड़ा नहीं होगा। वो अपने सास ससुर की फिक्र करती भी नजर आती हैं कि सब कुछ इनको मत दे देना, अपने पास रखना। वो खुद के लिए नहीं मांगती, वो कहती हैं कि आप अपने पास रखना ताकि ये लोग आपकी इज्जत करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं। ये बात सपना को समझ में आ गई है, उनके सास ससुर अभी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें सब अपने लगते हैं सिवाय अपने बहू और पोतियों के। तो इसमें उन मासूम बच्चियों का कोई दोष नहीं है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। अभी उन्हें समझ नहीं है, लेकिन जब उन्हें समझ आएगी तो वो क्या देखेंगी, कहाँ है हमारा परिवार, कहाँ है दादा दादी, मम्मा क्या कर रही है, कैसे हमें पाल रही है। उनके मन में नफरत मत भरी है, क्योंकि जो है वही दोनों हैं अब।
तो चलिए रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। जल्द मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने डिफरेंट ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल को शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।